बिहार में नतीजे आने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है कि आखिर क्या हो गया। मध्य प्रदेश के नतीजे आने के बाद उपचुनाव के और जोर आजमाइश हो रही है। बांकीपुर दतिया, क्या ये खतरे की घंटी है? विरोधी ये बात कह रहे हैं। तस्वीर में आपको बताऊं, प्रशांत किशोर की जीत के बाद विपक्ष बेशक यहां कोई बड़ी जीत ना हासिल कर पाया हो, लेकिन विपक्ष का बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर की जीत में ही अपनी जीत तलाश रहा है। अब देखिए, इस तस्वीर के सामने आने के बाद आज दिल्ली में जो तस्वीर सामने आई वो अजब थी। नीतीश कुमार आज संसद पहुंचे। पीएम से मुलाकात। सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। आप सुन रहे हैं, नीतीश कुमार वहां पहुंचे। एनडीटीवी रिपोर्टर जैनेंद्र ने उनसे सवाल पूछा है कि बांकीपुर के नतीजे के बाद पहुंचे हैं आप, पीएम मोदी से मुलाकात हुई। पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। सर कुछ बोलेंगे बांकीपुर रिजल्ट? पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों मिलने गए, इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। संजय झा भी मौजूद हैं, ललन सिंह भी मौजूद हैं। इधर बांकीपुर का नतीजा कल ही आया है। लोगों ने दोनों को जोड़कर देखना शुरू कर दिया। क्या इन दोनों बातों में कोई एक्शन होने जा रहा है या महज इत्तेफाक है? तो आपको बताऊं, सवाल उठने लगे इन मुलाकातों की वजह क्या है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई और इस बैठक में संजय झा और ललन सिंह मौजूद रहे। दोनों नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। बैठक में राज्य के विकास सहित कई मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक बांकीपुर में हार पर भी समीक्षा हुई। किस वजह से मजबूत सीट पर पार्टी हार गई। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। एक और मुलाकात हुई आज ही। कुछ देर बाद पीएम मोदी शिवराज सिंह चौहान से मिले। पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज रहे। संसद भवन में दोनों नेताओं की बातचीत हुई। दतिया सीट पर हार के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में दतिया में हार को लेकर चर्चा हुई। दरअसल नरोत्तम मिश्रा को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया। शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे और इस वजह से इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सुनिए मुलाकातों के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य के रूप में नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार। देखिए, मुलाकात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी क्या मुद्दे लेके गए थे, क्या वो बिहार के मुद्दा पे उनसे मुलाकात हुई है या इस जो चुनाव अभी आया बांकीपुर का उसके रिजल्ट पे चर्चा हुई है, ये दो लोग ही बता पाएंगे आपको। हम तो उसमें क्या करें। थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में इसका क्या आगे देखेंगे क्या होगा। तो बिहार में जो बीजेपी की हार हुई, जेडीयू खेमे से ही आवाज आने लगी कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है। क्या हार इस वजह से हुई है? ये आवाज किसने बुलंद की है? बाहुबली अनंत सिंह कह रहे हैं नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहे, इस वजह से हार हुई है। अब देखिए बांकीपुर हार में जेडीयू आखिर क्या नाराज है। अनंत सिंह कह रहे हैं बांकीपुर सीट पर हार से एनडीए में बयानबाजी और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू इस हार पर नाराज है। बांकीपुर उपचुनाव नीतीश के चेहरे के बगैर लड़ा गया, अनंत सिंह कह रहे हैं। बिना नीतीश के चेहरे की वजह से यह नतीजा आया है। अनंत सिंह ने कहा नीतीश को हटाने की वजह से हार हुई है। अनंत सिंह ने कहा नीतीश के चेहरे पर गठबंधन की जीत हुई थी। जनता में मैसेज गया है कि नीतीश को सीएम पद से हटाया गया।
बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया। बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब यह नहीं है कि वो कमजोर हो गई है। बीजेपी का अपना प्रयास जारी रहेगा, वो प्रयास करती रहेगी। अगर मैंने 3 साल तक कोशिश नहीं की होती तो बांकीपुर की जनता मुझे नहीं जिताती। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि हार की समीक्षा होगी, चुनाव परिणामों का पूरी गंभीरता से पार्टी मंथन करेगी। आत्मंथन। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन 5 बार जीते हैं चुनाव। उनके राज्यसभा जाने के बाद ही यह सीट खाली हुई थी जिस पर चुनाव हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा इससे किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी उपचुनाव सीटें हारी है पहले भी, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकारें आई हैं। सुनिए सियासतदानों। 422 बूथ में 2/3 से ज्यादा बूथ पर भाजपा हारी है, जनसुराज आगे। तो ये दिखाता है कि हर बूथ पर, हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों ने वोट दिया है। जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर वोट दिया है। और 3 साल से जनसुराज यही प्रयास कर रहा है, यही बात लोगों को सिखा रहा है कि एक बार आप जाति, धर्म, दल और नेता के से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए एक बेहतर आदमी को वोट दीजिए। बांकीपुर की जनता ने उस बात को सुना है, समझा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए जो एक काम उन्होंने किया। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ये होगा। पब्लिक का गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। हाँ, पब्लिक नाराज है कि हम लोग वोट केकर नाम पर देते हैं, अब बीच में ऊपर अपना बदला बदली करता है। इसमें नेता कोई नहीं जीतता, हारता है। जनता जिसको जितवाता हो जीतता है। नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे उठे हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया। परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश ना हो। तो बीजेपी अपने बचाव में कह रही कि हमने बहुत से उपचुनाव हारे हैं। यूपी के उपचुनाव कैराना भी हार गए थे, उस वक्त पे फूलपुर भी हार गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीत गए थे। वो तर्क दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या सिर्फ बीजेपी के लिए झटका है या फिर विरोधियों के लिए भी झटका है प्रशांत किशोर का उदय? सवाल ये है। अब देखिए, आपको बताऊं कि आखिर किसके लिए खतरे की घंटी है ये। बांकीपुर से चुनाव जीते प्रशांत किशोर। तीनों सीटों पर उपचुनाव के नतीजों के बाद गुणा भाग शुरू हो गया। चुनावी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के लिए खतरे की घंटी एक्सपर्ट मान रहे हैं। क्यों? बांकीपुर सीट पर बीजेपी का मुकाबला महागठबंधन से होता था अब तक। आरजेडी या कांग्रेस इस सीट पर दूसरे नंबर पर होती थी, लेकिन इस बार आरजेडी उम्मीदवार को यहां सोचिए सिर्फ 11% वोट मिले, 11% वोट, जबकि अभी कुछ महीने पहले के चुनाव में आरजेडी का वोट था 30%, तो 30% से सीधे 11% पर आ गए। तो 25 में नितिन नवीन के सामने 30% वोट मिला था। मतलब वोटरों ने मुख्य विपक्षी पार्टी को पसंद नहीं किया, इसके बजाय वोटरों ने नए विकल्प पर भरोसा जताया है। होना तो यह चाहिए था कि आरजेडी का कैंडिडेट जिसे 30% वोट मिला था उसकी जीत होती, लेकिन जीत उनकी ना होकर प्रशांत किशोर की हुई। 2025 चुनाव में प्रशांत किशोर 0 रहे, बीजेपी के गढ़ में जीत गए। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कांग्रेस आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है कि प्रशांत किशोर बड़े हो रहे हैं। दतिया सीट देखिए। दतिया सीट पर 2023 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तब कांग्रेस उम्मीदवार ने मौजूदा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन इस बार यहां 22,000 से ज्यादा वोट तीसरे उम्मीदवार को मिल गए। सोचिए, पिछली बार 7,000 से कांग्रेस जीती थी, इस बार 6,000 से जीती है। 22,000 वोट रावण ले गए। विपक्षी वोटों में बंटवारा हुआ, कांग्रेस उम्मीदवार 6,000 वोटों से जीते। यह तब हुआ जब नरोत्तम मिश्रा को लेकर अंदरूनी खींचतान थी। मतलब यहां भी वोटरों ने नए विकल्प को जमकर वोट किया। इस वजह से विपक्ष के लिए यह नतीजे खतरे की घंटी भी हैं कि
लोग उन्हें न चुन के तीसरा विकल्प खोज रहे हैं। सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। परेशानी का सबब क्या है कि तीसरे नंबर की पार्टी यहां पर प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार यहां पर बांकीपुर में भाजपा का किला को ढा दिया। आप देखिए दतिया में भी सेम वही कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो जेन जी का जो मामला है वह युवाओं का वोट बड़ी संख्या में वो 12,000 14,000 के आसपास काट लिया। तो ये निश्चित रूप से ये परेशानी विपक्ष के लिए भी है और रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल के लिए भी यह चिंता का विषय है कि किस तरीके से बांकीपुर का किला ढहा और जो परंपरागत सीट रही दतिया का मध्य प्रदेश वाली वह सीट भी उपचुनाव में वह हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ी। तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, बिहार में देख लीजिए या मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यह चिंता का विषय है।